कॉमनवेल्थ गेम्स जो ओलंपिक और एशियन गेम्स के बाद में सबसे बड़े स्तर पे आते हैं और ये तीसरे नंबर पे आते हैं आपके ओलंपिक्स और एशियन गेम्स के बाद में। तो कॉमनवेल्थ गेम के बारे में आज हम जानेंगे कैसे ब्रिटिश एम्पीरियर गेम्स से ये आपके कॉमनवेल्थ गेम्स बन गए और होस्टिंग सिटी कौन कौन सी थी इनकी, अब तक कौन कौन सी सिटी इनको होस्ट कर चुकी है। साथ में ही जानेंगे इनके मास्कट्स के बारे में, कौन कौन से मास्कट्स थे, और क्वीन बैटन रिले के बारे में जानेंगे, हिस्ट्री जानेंगे, कुछ फैक्ट्स जानेंगे, विंटर गेम्स और आपके यूथ गेम्स भी होते हैं तो इन सब के बारे में भी आज हम जानेंगे और कॉमनवेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ, मेरा नाम है मोनू मधुकर और आप देख रहे हैं रूट टू फिजिकल एजुकेशन। और बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे अवेलेबल है तो आप वीडियोस को देख के और फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहली एक चीज़ आपको नोटिस करनी पड़ेगी कि 1911 मतलब 1911 में ही आपके कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए थे, लेकिन ये बेसिकली अनऑफिशियली थे और इन्हें ब्रिटिश एम्पीरियर बेसिकली गेम्स कहा जाता था। और ये सजेस्ट किए थे आपके 1891 में आपके जॉन एस्टली कूपर ने फर्स्ट टाइम में इन्होंने सजेस्ट किया था और इन्हीं की बदौलत आज हमारे बीच में कॉमनवेल्थ गेम्स मौजूद हैं। और साथ ही में अगर हम बात करें तो आपके जो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड किंगडम, ये आपकी कुछ टीम्स थी जो कि पार्टिसिपेट जिन्होंने किया था। और बेसिकली ये एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, रेसलिंग और स्विमिंग ऐसे ही 2-4 इवेंट थे जिसमें आपके 1911 के कॉमनवेल्थ गेम्स बेसिकली ये ऑफिशियली नहीं थे पर ये एक तरह से थे। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं फ़ोटो, फर्स्ट आपके 2010 में आपके दिल्ली में आपके हुए थे, यहाँ पर फर्स्ट टाइम इंडिया में हुए थे। और ग्लासगो में अभी रिसेंटली 2014 में हुए थे। उसके बाद में मोस्ट रिसेंटली अभी 2018 में गोल्ड कोस्ट में हुए हैं और बर्मिंघम में आपके 2022 में होने वाले हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिए और इनसे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा, एक 2010 के कॉमनवेल्थ के बारे में और एक गोल्ड कोस्ट के बारे में, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप वेट करिए थोड़ा सा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि फर्स्ट ऑफिशियल कॉमनवेल्थ गेम कब हुए, इन्हें कहा जाता था ब्रिटिश एम्पीरियर गेम और इनका समय समय पर नाम चेंज होता गया, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 1930 में आपके हैमिल्टन सिटी में, कनाडा की जो सिटी है उसमें ये हुए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट नोटिस करने वाली चीज़ है कि 1930 में फर्स्ट टाइम हुए थे। कहाँ हुए थे? हैमिल्टन, कनाडा में। और साथ में ही 400 एथलीट्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था और जिसमें से ये 59 इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे। लगभग आपके 6 स्पोर्ट्स थे जिसमें आपके एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, लॉन बॉल्स, रोइंग, एक्वाटिक्स जिसमें आपके स्विमिंग और डाइविंग थे, और साथ में ही आपके रेसलिंग और गर्ल्स, वुमेन ओनली कम्पीटेड इन स्विमिंग इवेंट्स, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। साथ में ही अगर हम बात करें तो कौन कौन से नेशन यहाँ पर थे, तो आपके देखिए कुछ नेशंस दिए हुए हैं, तो इन नेशंस को देख लेना, ये 11 नेशंस हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 1930 में आपके फर्स्ट टाइम में हुए थे और उसके बाद से ही हर 4 साल के गैप में ये अभी तक होते आ रहे हैं, सिर्फ 1942 और 1946 को छोड़ के, वो ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 2 के कारण ये नहीं हो पाए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे पहले इन्हें कहा जाता था 1930 से 50 तक, मतलब 20 साल तक इन्हें कहा गया आपका ब्रिटिश एम्पीरियर गेम्स। उसके बाद में 50 के बाद 54 से 66 तक आपका कहा गया ब्रिटिश एम्पीरियर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। और उसके बाद में 1970 से 1974 तक इन्हें कहा गया ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स। लास्ट में आपका 1978 जिस टाइम पे आपका फर्स्ट टाइम कहा गया था कॉमनवेल्थ गेम्स, और उसके बाद से अब तक इन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाता है। और आप इन सिटीज़ को देख सकते हैं और इन कंट्रीज़ को बेसिक से ये नेशंस हैं आपके ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, वेल्स, जमैका और मलेशिया, इंडिया ने अभी तक एक बार होस्ट किया है और ये बाकी एक बार होस्ट करने वाली है। सबसे ज़्यादा बार होस्ट किया है ऑस्ट्रेलिया ने और ये होस्ट किया है 5 बार। इस चीज़ को आप ध्यान रखना।
और इंडिया ने कब किया था, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, और अगर हम बेसिकली इनकी बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया ने देखिए 5 बार आपका होस्ट किया है सिडनी में, ठीक है, 1938 से लेके आपका लास्ट रिसेंट अभी 2018 का जो गोल्ड कोस्ट में हुआ था, ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया ही में हुआ था। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया बेसिकली आपकी ओवरऑल चैंपियन है, अभी तक की सबसे ज़्यादा मेडल लिए हैं इन्होंने, ठीक है, 2415 मेडल ले रखे हैं इन्होंने। और सेकंड पे आपका इंग्लैंड है, थर्ड पे कनाडा है। और इनका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस ये देख सकते हैं 2006 में है, ठीक है, और इंडिया का है 2010 का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस। उसी के साथ ये कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे कि फर्स्ट टाइम में आपका नीचे से स्टार्ट करेंगे, 1930 में कहाँ हुए थे, कनाडा में। उसके बाद मतलब हैमिल्टन कनाडा में, और ये हुए थे आपके 16 से लेके अगस्त तक, मतलब 16 से 23 अगस्त। और इसके साथ में ही आपको ये चीज़ इम्पोर्टेंट, हर 4 साल बाद गैप करते हुए थे, बस आपके बीच में नहीं हुए थे। कब, 1944 से लेके और 48 तक, तब नहीं हुए थे। उसके बाद अभी तक 4 साल के गैप में अभी तक होते आ रहे हैं। और रिसेंटली हुए थे गोल्ड कोस्ट में ऑस्ट्रेलिया में 4 से 15 अप्रैल तक, तो ये चीज़ नोटिस करने वाली है। नेक्स्ट आपके होने वाले हैं बर्मिंघम इंग्लैंड में, जो कि आपके होंगे 27 जुलाई से लेके 7 अगस्त तक, तो ये चीज़ नोटिस करने वाली है। बाकी इसकी वीडियो और PDF आपको मिल जाएगी। और नेक्स्ट देखिए, ये आपके मास्कट हैं, जो सबसे पहला मास्कट ये आपका, ठीक है, तो ये बेसिकली ब्राउन आपका बियर था, और इसका नाम था कियोनो। और साथ में ही ये बहुत सारे मास्कट्स हैं, अलग अलग गेम्स में अलग अलग मास्कट होते हैं, आप सभी को पता है। वो मास्कट आपका कोई भी कुछ भी कंट्री का या उस शहर का कोई जानवर हो सकता है, कोई पक्षी हो सकता है, ठीक है। और एक चीज़ आप नोटिस करना और इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना कि 2010 में, जब 2010 में आपके कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में हुए थे, तो ये शेरा था, ये मास्कट था शेरा, ठीक है। तो ये आप ऊपर देख सकते हैं, शेरा वेलकम्स यू ऑल, ठीक है। उसी के साथ ये कुछ मास्कट, 2 मास्कट रह गए थे आपके, ये आपके 2014 वाला और ये 2018 वाला, ठीक है। तो ये आप देख लेना एक बार, ठीक है, तो ये आप देख लेना एक बार। नेक्स्ट अगर हम आपके क्वींस बैटन रिले की अगर हम बात करें, तो ये इसमें कंफ्यूज मत होना, ये बिल्कुल सिमिलर है आपकी, किसके सिमिलर है, ओलंपिक जो टॉर्च रिले होती है या फिर कोई भी टॉर्च जो रिले होती है उसके सिमिलर है। ये बेसिकली आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है, आपकी कॉमनवेल्थ गेम्स जब भी होते हैं तो ये आपकी हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ से स्टार्ट होती है, मतलब आपकी जो लंदन से वहाँ से स्टार्ट होती है, और वहाँ से आपकी जो भी कॉमनवेल्थ, मतलब जहाँ भी आपका होस्ट सिटी है वहाँ तक पहुँचती है, ठीक है। बेसिकली पहले वो डायरेक्टली जाती थी, अब जैसे ही टाइम चेंज हुआ, हिस्ट्री देखिए आप इसकी जानेंगे तो पता चल जाएगा आपको कि सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस की गई थी 1958 में, और जब आपके ब्रिटिश एम्पीरियर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स कहलाए जाते थे। और ये आपकी कहाँ, ये देखिए वेल्स में आपके जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे तब यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई थी। उसी के साथ टाइम चेंज होता गया, और उसी के साथ आप सब देखेंगे कि 1994 तक बस रिले, जो आपकी रैली होती थी टॉर्च रिले, वो कहाँ तक होती थी आपकी, बस होस्ट नेशन तक, ठीक है। और उसी के साथ ये 1998 तक आपका देखिए, जब मलेशिया में हुआ था तो फर्स्ट टाइम में ऐसा हुआ था कि आपकी अदर कंट्रीज से होते हुए, ट्रैवल करते हुए फिर आपकी ये मसाल पहुंचती थी। और साथ में ही जब 2002 के आपके कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, तब इन्होंने देखिए अपना मतलब कितना सफ़र तय कर लिया गया था, और साथ में ही आपका 23 नेशनल में ये आपकी होके आई थी। नेक्स्ट अगर हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के, तो बेसिकली फर्स्ट फैक्ट तो आपको देखना चाहिए कि ये सबसे बड़ा इवेंट है आपका वर्ल्ड का कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, ओलंपिक के बाद और आपका एशियन गेम्स के बाद, ठीक है। इन रियो, अगर हम रियो के डायरेक्ट डेटा की बात करें तो यहाँ पर 11,238
खिलाड़ियों ने भाग लिया था। साथ में ही 9,501 खिलाड़ियों ने भाग लिया था एशियन गेम्स में। और इसी को फॉलो करते हुए आपके 4,947 खिलाड़ियों ने भाग लिया था आपके कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो ये 3rd नंबर पे आता है पार्टिसिपेशन के मामले में और बहुत ही बड़ा इवेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो आइडिया था फर्स्ट, ये 1911 में ही आ गया था। आप सभी को पता है, इस चीज़ के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें फैक्ट की, तो ये आपको ऑलरेडी पता है कि फर्स्ट टाइम में ये आपका हुआ था कनाडा में 1930 में, ठीक है, क्योंकि ये फुलफिल नहीं हो पाया था, ठीक है, 1911 के बाद। और साथ में ही फर्स्ट टाइम में आपका 11 कंट्रीज़ ने और 400 एथलीट ने कम्पीट किया था। और ऑस्ट्रेलिया अभी तक 5 बार होस्ट कर चुका है इसको। नेक्स्ट फैक्ट की अगर हम बात करें तो आपको आज के टाइम में लगभग आपकी 53 कंट्रीज़ हैं और 19 लगभग स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, ठीक है, 100 डिफरेंट डिसिप्लिन्स में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप। और विंटर गेम्स भी हुए हैं इनके, और इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर पूरा डिटेल। और यूथ गेम्स आपको पता है, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स आपके होते आ रहे हैं और सबसे फर्स्ट टाइम में आपके 1998 में हुए थे। और ये कॉन्सेप्ट आपके अभी तक चलता आ रहा है इसी के साथ में, ठीक है। और ये फर्स्ट वर्जन हुआ था आपका स्कॉटलैंड में। और साथ में ही इस चीज़ को आप पढ़ लेना एक बार, यूथ गेम्स और विंटर गेम्स से इनसे ज़्यादा क्वेश्चन वैसे पूछे नहीं जाते हैं। तो इसी के साथ में मैं वीडियो को एंड करता हूँ। और आपको इसकी PDF अगर चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आपको बस क्या करना है, टेलीग्राम डाउनलोड करना है और साथ में बस एक चैनल सर्च करना है मोनू मधुकर, और आपको इसकी PDF, और ऑलरेडी बहुत सारी PDF मैंने वहाँ पर डाल रखी है। जितनी भी वीडियो मैं बनाता हूँ ऑलरेडी सारी वीडियोस की PDF वहाँ पर डाल देता हूँ। और नेक्स्ट अगर हम वीडियो लेके आएंगे कॉमनवेल्थ के बारे में 2018 में जो अभी आपके गोल्ड कोस्ट में हुए थे, उसके बारे में पूरी मेडल टैली से लेके पूरे रिकॉर्ड तक सारी वीडियो हम लेके आएंगे। एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं एग्जाम में, ये मेरा वादा है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फिट रहिए और सुरक्षित रहिए।